So let's see the question. The density of a gas at 27 degrees Celsius and 1 atm is G. Pressure remaining constant at which of the following temperature will its density be come 0.75 D. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक गैस दी है जिसका हमें टेम्परेचर दे रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर दे रखा है 1 atm और इस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमारी डेंसिटी की वैल्यू कितनी है D दे रखी है. ठीक है, और उन्होंने बोला है कि प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, बट जैसे ही क्या किया इन्होंने टेम्परेचर चेंज किया. अब हमें बताना है कि किस टेम्परेचर पे उसकी डेंसिटी 0.75 D के इक्वल होगी. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा डेंसिटी है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है. तो हम अगर इसको निकालना चाहे तो हमें पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमें ये पता है दैट PV इज इक्वल्स टू nRT. ठीक है, और हमें डेंसिटी के साथ रिलेशन चाहिए, और डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है डेंसिटी के साथ. तो हमें इस वैल्यू को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा और डेंसिटी में कन्वर्ट करना होगा, ताकि हमें क्या पता चल जाए, टेम्परेचर और डेंसिटी में हमें रिलेशन पता लग जाए. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मास बाय मोलर मास, कैपिटल एम से लिख रही हूं, R इंटू T. ठीक है, और मैं अगर इस V को नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, मास को M ही लिख देते हैं अपॉन कैपिटल M, V में नीचे ले गई R T. तो इससे जो हमारा ये वाला टर्म आ रहा है, ये M बाई V, यही तो था क्या हमारी डेंसिटी थी. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ D. ठीक है, M बाई V को मैं D लिख सकती हूँ अपॉन मोलर मास R T. ठीक है, तो इससे हमारा क्या रिलेशन आ गया फाइनल, दैट PM इज इक्वल टू DRT. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि टेम्परेचर हमें निकालना है हमें, और मोलर मास, क्योंकि एक ही गैस है तो मोलर मास भी सेम ही रहेगा, R की वैल्यू भी सेम रहेगी, और प्रेशर उन्होंने बोला है कि कांस्टेंट रहेगा. तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट PM अपॉन R इज इक्वल टू DT. और ये वाला जो टर्म है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है. तो मैं इसको मान लेती हूँ दैट DT इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इससे क्या पता चल रहा है, दैट D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, तो जब अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा जो D था, जो हमारी टेम्परेचर दे रखा 27 डिग्री सेल्सियस पे हमारी डेंसिटी क्या थी, D थी. तो मैं इसको मान लेती हूँ ये D1 है, एंड D2 का रिलेशन अगर मैं निकालू इसके साथ तो क्या आ जाएगा, D1 बाई D2 इज इक्वल टू T2 बाई T1. ठीक है, अब D1 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी D, D2 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.75 D. ठीक है, T2 हमें क्या करना है, निकालना है, और T1 हमें क्या दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 डिग्री सेल्सियस को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 273 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 300 केल्विन. तो T1 कितना आ जाएगा हमारा 300 केल्विन. यहां डाल देते हैं 300. जैसे अब क्या करेंगे, D से D कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आते हैं. तो इससे हमारे जो T2 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 300 बाय 0.75. एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 400 केल्विन. ठीक है, तो आपका आंसर जो फाइनल आंसर है वो कितना है, 400 केल्विन, विच इज योर ऑप्शन नंबर C. ओके.